अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ की मट्टी अपनी ज़रखेज़ी और मयारी पैदावार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कोई भी फसल हो, पंजाब की पैदावार हमेशा से ही किसानों और उससे मुंसलिक शोबों की मेहनत की लाज रखती है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुख्तलिफ विंग्स में पैदावार को बढ़ाने और नई से नई तहकीक के लिए मैदान में हैं। ऐसे में महकमा ज़राअत तोसी और तहकीक विंग अपनी मयारी तहकीक और काबिलियत की वजह से सफ़े अव्वल पर दिखाई देता है। इस विंग के मुख्तलिफ मनसूबों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी विंग के डीजी चौधरी अब्दुल हमीद साहब। डीजी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा बताइएगा कि ये जो डीजी एग्रीकल्चर विंग है, एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर विंग जो एक्सटेंशन है, इसका क्या दायरा कार है और ये किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग जो है इसका दायरा अख्तियार पूरे पंजाब में है। जो हमारा सेटअप है यूनियन काउंसिल से शुरू होकर डिवीज़न और प्रोविंशियल की सतह पर रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो भी लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तमाम क्रॉप्स की है उनको काश्तकारों तक पहुँचाना थ्रू डिफरेंट मीन्स। ठीक है। नंबर 2, जो काश्तकारों के रिसर्चेबल इशूज़ हैं क्रॉप्स के, उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुँचाना। जितने एग्रीकल्चर के लाज हैं पंजाब के, उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना, और जितने भी मुख्तलिफ सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंपेन्स हर गांव में यूनियन काउंसिल में रन करना, और जितने फार्मर्स रिलेटेड एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट फील्ड में करना, और जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड और डिपार्टमेंट्स हैं जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च है, वाटर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इरीगेशन है, बैंक्स है, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना, फार्मर्स के इश्यूज़ को हल करना और फार्मर्स तक गवर्नमेंट का मैसेज पहुंचाना। ये बेसिकली कोर फंक्शन ये हैं। अच्छा, जिस तरह से आप एग्रीकल्चर लॉज के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से थोड़ी तफसीलात देखिए बताइएगा कि ये लॉज क्या हैं और किस तरह से जो है ये बनाए देखिए, मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स फील्ड में यूज़ होते हैं। जिस तरह खादें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं, बीज इस्तेमाल होते हैं, इनकी प्रॉपर एक रेगुलेशन होती है। इनके एग्रीकल्चर के लॉ हैं, जिस तरह फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर पहले 1973 था जो कि एसेंशियल आर्टिकल एक्ट के तहत रेगुलेट होता था। अब इस साल ही पंजाब गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र एक्ट 2025 पास कर दिया, इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। तो आप फ़ायदा क्या है, लोगों को सही खाद मिले, सही कीमत पर मिले, क्वालिटी फर्टिलाइज़र मिले, और जो लोग 2 नंबर काम फर्टिलाइज़र का करते हैं जाली फैक्ट्री चलाती हैं उनको कैफे करदार तक पहुँचाया जा सके। इसी तरीके से हमारे पास पेस्टिसाइड एक्ट मौजूद हैं। ठीक है, पंजाब का पेस्टिसाइड एक्ट भी है, फेडरल पेस्टिसाइड एक्ट भी है। जितनी ज़रियात की रजिस्ट्रेशन करना, डीलर की रजिस्ट्रेशन करना, उनके सैम्पलिंग करना, पेस्टिसाइड की क्वालिटी चेक करना, ठीक है, ये भी इस्लाह में आता है। फिर इसी तरीके से अब सीड इंस्पेक्टर्स, सीड का बहुत बड़ा इशू था पंजाब में। ये बेसिकली पहले फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रेगुलेट करता था, तो पंजाब में कोई भी सीड इंस्पेक्टर नहीं होता था। तो अब पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर उन्होंने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऑफिसर्स हैं उनको भी सीड इंस्पेक्टर के इख्तियार दिए हैं। ये तकरीबन 4 माह पहले जितना सीड का बिजनेस है उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी प्राइसिंग, ये सारा चेक करना भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के दायरे इख्तियार में है। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि किसानों तक, फार्मर्स तक जो है गवर्नमेंट का मैसेज पहुंचाना, नई कैंपेन्स पहुंचाना और नई अपडेट्स पहुंचाना, तो यकीनन एक मुश्किल चैलेंज रहता होगा क्योंकि वहां तक उस तरह से इंटरनेट की या चीज़ों की रसाई नहीं होती। तो किस तरह से फिर इसको डील किया जाता है, किस तरह से टीम्स जो हैं वो बनाई जाती हैं और किस तरह से एलोकेट की जाती है? देखिए, पंजाब में इस वक्त 25,000 गाँव हैं और हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स हैं। बड़ी क्रॉप्स में हमारी रबी में वीट आती है और ग्राम आता है, खरीफ में हमारे पास कॉटन आता है, राइस आता है, शुगर केन आता है, मेज़ आगे फिर आती है, फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बागात हैं, फिर वेजिटेबल्स हैं। हमने तमाम क्रॉप का एक कैलेंडर बनाया हुआ है सालाना। उस कैलेंडर में 45 डेज़ की एक ट्रेनिंग होती है। इस वक्त हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो फील्ड असिस्टेंट नहीं है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है। और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन एमफिल एग्रीकल्चर है या पीएचडी एग्रीकल्चर है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही क्रॉप सीजन शुरू होता है 2 माह पहले हम इसकी ट्रेनिंग का आगाज़ कर देते हैं। और मतलब वीट के लिए 2 फेजेज़ में हम ट्रेनिंग करते हैं, कॉटन क्रॉप में 5 फेजेज़ में ट्रेनिंग करते हैं, शुगर केन में 2 फेजेज़ में करते हैं, राइस में 2 फेजेज़ में करते हैं। इसमें जो हमारी ट्रेनर्स है सबसे पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से एज ए मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर फिर डिस्ट्रिक्ट में आकर तमाम ट्रेनर्स को हिदायत देता है। जो इस साल का
लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे मास्टर ट्रेनर को मिल जाती है। हमारा मास्टर ट्रेनर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमाम ट्रेनर्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसके ऊपर डिटेल डेलीवरेशन करता है, डिटेल उनको ट्रेनिंग देता है। देन वो मैसेज जो कि गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है और जिसमें तमाम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की मंजूरी शामिल है, वो मैसेज वो पैगाम लेकर हम हर गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हर गांव में हमारे 2 कॉन्टेक्ट ग्रोअर मौजूद हैं जिनको हम हब ग्रोअर्स भी कहते हैं, कॉन्टेक्ट ग्रोअर्स भी कहते हैं। वहाँ पर ये शेड्यूल नोटिफाई हो जाता है हमारे दफ्तर में कि इस गाँव में फ़लाँ तारीख को इतने बजे फ़लाँ के डेरे पर ये प्रोग्राम होगा। उसका ऐलान भी उस गाँव में किया जाता है और तमाम जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, एग्रीकल्चर के इदारे, वहाँ भी नोटिफाई किया जाता है। वहाँ पर जो हमारा लोकल स्टाफ होता है, जो फील्ड असिस्टेंट्स होते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ ऑफिसर्स ये ट्रेनिंग देने आ रहा है। ये तो हमारा एक इंडिजिनस वे है जिस तरीके से हम करते हैं। अब जो हमने पिछले 2 सालों से, पर्टिकुलरली 1 साल से इनोवेशंस लिए हैं, हमने पूरे पंजाब में 3200 के करीब फार्मर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। हर यूनियन काउंसिल में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। उस यूनियन काउंसिल के 250 जो बेस्ट ग्रोअर हैं वो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। उसके बाद मरकज़ लेवल का ग्रुप मौजूद है, तहसील लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इस तरीके से 2,43,000 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं। जो मैसेज हम गांव में देने जाते हैं वो हम इन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी लोगों को फ़ौरन पहुंचा देते हैं। अच्छा, जिस तरह से भी आप ट्रेनिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि फार्मर्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं, तो बात फिर वहीं पे आगे कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो चलना पड़ता है। बहुत सी सब्जियाँ और फल हम देखते हैं कि अब पूरा साल अवेलेबल होते हैं जो पहले नहीं होते थे। तो रिसर्च के हवाले से बात करें तो रिसर्च जो है एग्रीकल्चर के शोबे में बड़ा एक अहम शोबा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि आज हम अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो रिसर्च के शोबे में कहाँ खड़े हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं, रोज़ कोई ना कोई नई रिसर्च आ रही होती है। तो जो ट्रेनिंग स्पेशली फार्मर्स को देने जाते हैं हमारे यहाँ से लोग, क्या वो इतने अप टू डेट होते हैं और रिसर्च जो है वो मज़ीद उसमें क्या होना चाहिए? मैम, जब भी कोई क्रॉप सीजन शुरू होता है उससे 2 माह पहले पूरी क्रॉप्स की वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं। उस क्रॉप की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है जिसमें पूरे पंजाब के जितने रिसर्च साइंटिस्ट उस टॉपिक के मुतल्लिक़ होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। प्राइवेट कंपनी से आती हैं, यूनिवर्सिटी से आती हैं, फार्मर्स के नुमाइंदे आती हैं। पूरी डेलीब्रेशन करके उस क्रॉप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार करके पिछले साल के एक्सपीरियंस को इन व्यू रखते हुए, पिछले साल के पेस्ट अटैक को इन व्यू रखते हुए, पिछले साल की क्लाइमेट को इन व्यू रखते हुए अगले साल का पैकेज बनाया जाता है। उस पैकेज पर फिर एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त हमने डिजिटली जो आप बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ने पिछले 2 सालों में डेवलप किया। हमारे पास बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट का। एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे दी जाती है। अलर्ट हम हर हफ्ते अलर्ट जारी करते हैं पेस्ट का। आजकल कॉटन क्रॉप चल रही है, कॉटन क्रॉप बड़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है। पहले हीट वेव का प्रॉब्लम आया, अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। वीकली हम एक अलर्ट सोशल मीडिया पे करते हैं और हमारे हर तहसील का और हर डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक फेसबुक अलहदा मौजूद है। यानी हम इंडिजिनस वे से भी जो ट्रेनिंग फार्मर्स की कर रहे हैं और डिजिटल वे से भी जितने पॉसिबल टूल्स हैं वहाँ पर काश्तकारों को मैसेज दिया जाता है। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में उतना उनका इंटरेस्ट है? जिस तरह से हम देखते हैं कि इंजीनियर्स बनते हैं बच्चे या डॉक्टर बनते हैं या कोई भी नया प्रोफेशन या कोई भी अलग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में उस तरह से जो है बच्चों को अभी नहीं शऊर है और यूनिवर्सिटीज़ भी उस तरह से नहीं डेवलप हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि कहाँ पे हम खड़े हैं और कौन सी मज़ीद जो बेहतरी है वो हो सकती है? मैम, इसमें तो बहुत बेहतरी आ चुकी है। इस वक्त कोई तकरीबन 4000 जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है हर साल पास आउट हो रहे हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान में है। फिर हमारे पास एरड यूनिवर्सिटी मुल्तान रावलपिंडी में है। तो इसमें आप देखिए वहाँ पर तो ये जो अब जनरेशन आ रही है पास आउट करके, जो अब जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि ये IT बेस्ड ज़्यादा हैं, ये IT लिटरेट ज़्यादा हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं और ये पूरे सर्च करके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज रिवाइज हो चुके हैं। अब ये पिछले जो 4-5 सालों से जो लौट आ रही है ये बहुत अच्छी आ रही। और मैं आपको नई बात बताऊं कि हम पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लास्ट ईयर इंटर्नशिप ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट शुरू किया। ये पंजाब में पहला
मतलब बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल हमने 1 साल में मुकम्मल किया। अब ये बैच 16 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। पहली मरतबा जो यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट करके आएंगे, जिस तरह मेडिकल में हाउस जॉब होता है ना जी, 1 साल की हाउस जॉब करना पड़ता है फील्ड में जाकर, ये एग्रीकल्चर का हाउस जॉब शुरू किया गया और 1000 इंटर्नी सेलेक्ट किए गए थ्रू ट्रांसपेरेंट वे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ ने करके, उनको मुख्तलिफ सर्कल अलॉट किए गए। सर्कल 6 से 10 गांव का एक सर्कल था, उसको अर्बन यूनिट ने मॉनिटर किया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने मॉनिटर किया और जो हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अलावा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स थी गांव में, उनको वो टारगेट दिए। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 1000 में से 978 इंटर्नीज पंजाब में 1 साल से काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत मेहरबानी की, 60,000 रुपया उनको माहाना वजीफ़ा दिया, उनको यूनिफॉर्म दी, को उनको मौका फराहम किया कि पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल की, अब वो गांव-गांव जाएं, प्रैक्टिकली और अप्लाइड साइड पर एजुकेशन हासिल करें, खुद भी लर्न करें, फार्मर से भी लर्न करें। अच्छा, नो डाउट हमारे पंजाब की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ है, लेकिन हमने देखा है कि इतना फोकस नहीं किया गया एग्रीकल्चर के शोबे पे, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन के तहत हमने देखा है कि बहुत से नए इनिशिएटिव जो हैं वो पहली बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि कौन से नए इनिशिएटिव जो हैं वो अब इस शोबे में लिए जा रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट शोबा है पंजाब गवर्नमेंट का और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, आप गंदम की बात करें तो 76% पूरे पाकिस्तान की वीट पंजाब ग्रो कर रहा है। सबसे ज़्यादा एरिया कॉटन का पंजाब में है, तकरीबन जो कि 1 लाख एकड़ के करीब है। सबसे एरिया राइस का 67 लाख एकड़ के करीब पंजाब का है। इस तरीके से पंजाब एग्रीकल्चर में बाकी सूबों से लीड कर रहा है जी। जिस तरह आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बहुत बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पिछले साल से लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा सीएम पंजाब किसान कार्ड का प्रोजेक्ट था। इस तरीके से सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और मॉडल एग्रीकल्चर माल्स वो शुरू किए गए। इस तरीके से इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसी तरीके से मैकेनाइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेजर लैंड लेवलर और जितनी हाई टेक मशीनरी है वो शुरू किए गए। अगर जस्ट मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपको किसान कार्ड के मतलब बता दूं। अब किसान कार्ड क्या है जी। पहले ज़मींदारों के पास फाइनेंस की कमी होती थी। जब भी हम काश्तकारों को कहते हैं कि ये इतनी फर्टिलाइज़र डालो, इतना सीड डालो, इतना पेस्टिसाइड डालो, उनका कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो वो आढ़ती के पास जाते थे। ठीक है, मिडल मैन के पास जाते थे, वो उनको सूद पर खाद ज़रिए अद्वियात बीज देता था, उनसे कीमत ज़्यादा कॉस्ट करता था। ठीक है, और ब्लैकमेल करता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे बैंकों से पैसे लेने जाएं तो उनका इंटरेस्ट बहुत था। तो काश्तकार जितनी हम रिकमेंड करते हैं कि इस क्रॉप के लिए इतनी फर्टिलाइज़र चाहिए, इतना पेस्टिसाइड चाहिए, इतना से वो नहीं डालते थे, जिससे हमारी प्रोडक्शन में कमी आ जाती थी। पहली मरतबा उनको घर बैठे हुए मतलब बना चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड दिया गया। अब फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 मुकम्मल हो चुका है। पहली मरतबा तकरीबन कोई 55 बिलियन का लोन सेंक्शन किया गया। ठीक है, वो काश्तकार पहले मरले में 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक काश्तकार जिनका पेलरा में रिकॉर्ड मौजूद है, अपने नाम उनकी ज़मीन है, वो एक टेक्स्ट मैसेज उन्होंने हमें किया बस। ठीक है, किसी दफ्तर में नहीं गए, कोई दरख्वास्त नहीं दी, कहीं जाना नहीं पड़ा, अपने मोबाइल से 8070 पर अपने शनाख्ती कार्ड भेजा, बस वो अपने घर में बैठ गए। अब हमने वो सारा सिस्टम डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम था। सबसे पहले पेलरा ने रिकॉर्ड चेक किया, फिर नादरा ने चेक किया, फिर बीओपी ने रिकॉर्ड चेक किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने चेक किया। ठीक है, सारा रिकॉर्ड जो लोग क्वालिफाई किए, 14 लाख लोगों ने जो एप्लीकेशन दी किसान कार्ड की थ्रू टेक्स्ट मैसेज, उनमें से जो क्वालिफाई लोग हो चुके, ठीक है जी, वो तकरीबन कोई 6,25,000 के करीब थे। उनको बीओपी ने, बैंक ऑफ पंजाब हमारा पार्टनर है, पीआईटी भी हमारा पार्टनर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, उनको हमने किसान कार्ड बनाए उनके, जिस तरह डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, वो कार्ड हमने हर तहसील में किसान कार्ड सहूलत सेंटर बनाए, वहाँ पर चले गए एग्रीकल्चर के दफ्तर में, वहाँ लोगों को इतला दी गई अब आप आएँ। अब काश्तकार करीब जो उनका किसान सहूलत सेंटर वहाँ पर आए, वहाँ पर आके उन्होंने अपना बायोमेट्रिक करवाई और अपनी शनाख्त करवाई और किसान कार्ड वसूल कर लिया। वहीं से उसको पिन कोड दिया गया, उसको एक्टिव कर दिया गया और 30,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से 5 एकड़ की कैपिंग की गई। ठीक है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। नंबर 2, अब उन्होंने क्या करना है, उनको कहा गया कि उसके इलाके में पूरे पंजाब में तकरीबन कोई 3300 फर्टिलाइज़र डीलर
पेस्टिसाइड डीलर, सीड डीलर को ऑन बोर्ड किया गया, ठीक है। उनकी रजिस्ट्रेशन की गई, बीओपी के साथ इंटीग्रेशन की गई कि आप इस डीलर की दुकान पे जाएंगे, वहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सुपरवाइज कर रहा है, आप ये कार्ड ले जाएं, वहाँ पर पॉस मशीनें दी गई हैं, आप अपना कार्ड जाकर दें, जितनी आपको खाद चाहिए, डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, पोटास चाहिए, सीड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, आप लें, पॉस मशीन से अपना बिल लें, आपके पैसे कट जाएंगे वहाँ पर। ताकि जो जिस पर्पस के लिए पैसे दिए वही। गए हैं उसी पर्पस के अच्छा, लिए फिर लोगों ने कहा जी हमने मतलब डीजल भी खरीदना होता है या कोई रिपेयर करानी होती है, फिर 30% कैश विड्रॉल की पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, बिल्कुल उनकी जायज़ मुतालबा था कि अगर मेरे पास ट्रैक्टर है तो मैंने तेल कहाँ से लेना है, अगर मैं मशीनरी मेरे पास है ख़राब होगी तो मैंने कहाँ से ठीक करानी है। तो फिर ये तकरीबन 30,000 पर एकड़ का जो लोन दिया गया, जो एक हमारे पास 2 सीज़न होते हैं, एक रबी सीज़न होता है, एक खरीफ सीज़न होता है। एक सीज़न 6 माह का होता है, 6 महीने के बाद 7वें महीने उनको ग्रेस पीरियड दिया गया, 7 महीने के बाद उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट ली है वही वापस करनी है, ठीक है, विदाउट एनी विदाउट इंटरेस्ट। मैम ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो जो मैंने बताया ना कि 56 बिलियन के करीब हमने लोन सैंक्शन किया, उसमें से जो एक्सपेंडिचर सारा पूरे पंजाब में हुआ वो 3,85,000 लोगों ने ये कार्ड यूज़ किया और जो 37 बिलियन का खर्चा किया। तो लोग बड़ी बातें करते थे जी, जो लोग पैसे कैसे जमा कराएंगे, ये होता है हमारे मुल्क में पैसे में। आपको जो मैं बताते खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 99% रिकवरी हो गई है, यानी लोगों ने इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि उनको फ़ायदा हुआ ना। अगर मुझे टाइम पर खाद मिल गई, मैंने वो खाद गंदम को डाली, गंदम को डालने से मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरी गंदम की पैदावार भी बढ़ और गई, अगली बार के लिए भी एक रास्ता बन गया। और मैंने जब मेरी पैदावार भी बढ़ गई और इंटरेस्ट भी नहीं है, सारा इंटरेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने देना है बीओपी को, तो मैंने जो एक्चुअली रकम ड्रा की थी 30,000 फी एकड़ के हिसाब से, वो मैंने रिटर्न कर दी। 99% फेज़ 1 का लोन जमा हो चुका है। अब इस कामयाबी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और मेहरबानी करते हुए फेज़ 2 का आगाज़ किया है। ठीक है। अब फेज़ 2 में इसकी रकम को डबल कर दिया गया, यानी पहले थी आपका 12.5 एकड़ तक रकबा होना ज़रूरी था, अब 25 एकड़ कर दिया गया। ठीक है। यानी 25 एकड़ तक जो रकबा है वो आदमी किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले कैप थी कि 12.5 एकड़ तक आपका एरिया, 5 एकड़ का आपको लोन मिलना था, अब आपको 10 एकड़ तक का लोन मिलेगा, डबल कर दिया गया। यानी अगर पहले 1.5 लाख लोन था, अब 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, पहले थे 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस, जब जो भी काश्तकार था वो ख़त्म कर दी गई, वो सारी पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी। इस वक्त काश्तकार इस वक्त भी आलमोस्ट तकरीबन कोई 40 बिलियन के करीब एक्सपेंडिचर जो खरीफ क्रॉप का हो चुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कामयाब मॉडल रहा है। बैंक्स पहले लोगों को इस तरह फैसिलिटेट नहीं करते थे, बैंक सूद लेते थे, काश्तकार सूद दर सूद देता था और लोग मतलब आड़ती के पास जाते थे, मिडल मैन के पास जाते, इसी वजह से प्रॉपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये जो फैसिलिटीज़ किसान चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड की आई है पिछले साल से, इससे इस वक्त तक 6,25,000 लोग फ़ायदा ले रहे हैं और इस साल तक इंशाल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 10 लाख काश्तकारों को ये कार्ड मुहैया कर देगी। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि आपने किसी ऑफिस में भी नहीं जाना और कहीं विजिट भी नहीं करना, सारा कुछ जो है वो थ्रू ऑनलाइन होगा। कोई एक पेपर नहीं, कोई एक कागज नहीं, कोई एक दरखास्त नहीं, आपने सिंपली घर बैठे एक मैसेज किया, उसके बाद सिंपली आपने आपके करीब तरीन जो हमारा ज़रात का दफ्तर है वहां से कार्ड कलेक्ट किया, बस। और अब फेज़ 2 का भी स्टार्ट हो चुका है। फेज़ 2 का स्टार्ट हो चुका हुआ है। फेज़ 2 में अब लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। जी 2 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा तो अब इस पे मैसेज भी आप दे सकते हैं कि जो किसान इस वक्त आपको देख रहे हैं, मजीद अगर अप्लाई करना चाहें तो बता दें किस तरह से। वो अपना जस्ट अपना मोबाइल नंबर ऑन करें, ठीक है, आपने शख्सी कार्ड नंबर, ठीक है, PKC स्पेस शख्सी कार्ड नंबर 8070 पर भेज देना, जस्ट आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। और कहीं पे भी आने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप जैसे ही आपका शख्सी कार्ड हमें मिला, किसान कार्ड से अब जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है पेलरा का, नादरा का, ठीक है जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, बैंक्स का, वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मतलब आपकी ज़मीन आपके नाम है, यू विल बी एलिजिबल। अगर आपकी ज़मीन आपके नाम नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आप ठेके पर काश्तकारी करते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है फेज़ 1 में। अगर आपके नाम अपनी ज़मीन है तो आप नंबर 1 क्वालिफाई कर लिया। देन आप नादरा में जाएंगे, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका नाम, ठीक है, आपका टेलीफोन नंबर, जो सारी पर्टिकुलर सिस्टम देखेगा, देन आपने क्वालिफाई कर लिया। देन आप अगर बैंकिंग सिस्टम बताएगा कि आप पहले डिफ़ाल्टर तो नहीं है,
आपने बैंक का लोन तो नहीं अभी देना, तो वो आपको क्लियर कर देगा। तो जब 4-5 सिस्टम चेक आपको क्लियर कर देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे क्वालिफाई करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब आपका ये कार्ड बनाएगा, किसान कार्ड बनाकर एग्रीकल्चर ऑफिस में जो हमारा सेंटर है वहाँ पर मुहैया कर देगा। वहाँ पर एग्रीकल्चर की टीम भी बैठी हुई है, वहीं पर पंजाब बैंक की टीम भी बैठी हुई है। वहाँ पर उस वक्त आपने आना है कार्ड वसूल करने, उसके बाद कार्ड आपकी जेब में है, लोन सैंक्शन कर दिया गया है, आप अपनी मर्जी के डीलर के पास से जाएं, मना नहीं आपने कहाँ जाना है। हर तहसील में 6-7 डीलर ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है और उनकी डिपार्टमेंट 100% उसकी सुपरविजन कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। वहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइस पर, इवन अब तो जो गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइस उससे भी कम पर मिल रहे हैं। जो पहली बार तो अजय भी पंजाब में हुआ है कि खादों की जितनी कीमतें मुकर्रर की उससे भी कम पर ये अवेलेबल है। डी साहब अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं पंजाब में ज़राअत के हवाले से जो है कौन से नए इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डी साहब जिस तरह से हम सीएम पंजाब के न्यू इनिशिएटिव्स के हवाले से बात कर रहे हैं, किसान कार्ड के हवाले से हमने बड़ी डिटेल्ड बात की है कि फ़ेज़ 1 जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो गया है और अब फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से जो स्कीम है, इस हवाले से बताइएगा कि ये स्कीम जो है ट्रैक्टर स्कीम ये क्या है और किस तरह से लोग जो हैं इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। देखिए जी, जो मैकेनाइजेशन होती है ज़राअत में, इसका सबसे अहम रोल होता है। पूरी दुनिया मैकेनाइजेशन पे चले गई है, मशीनरी पे चल गई है। हम बहुत पीछे हैं। देखिए अभी भी हमारे पास तकरीबन जो 70 से 80 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर मौजूद है, ठीक, और पूरी दुनिया में जो 25 से 26 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर होता है जी। ठीक है जी। अब हमारे करीब इंडिया वहाँ पर तकरीबन 36 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर है, ठीक है। तो हमारी जो हार्स पावर पर एकड़ है, ठीक है, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं जी। इसी वजह से हमारी जो मैकेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ट्रैक्टर्स की कीमतें बहुत महंगी हैं, ट्रैक्टर्स बहुत कॉस्टली है, ठीक है। अब जो कम से कम कीमत है तकरीबन को 22-23 लाख से शुरू होती है और ये 50 लाख तक जाती है, मुख्तलिफ हार्स पावर की। छोटा फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का लॉन्च किया गया पिछले साल। 9500 ट्रैक्टर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया देने का और 10 लाख रुपए की सब्सिडी पर ट्रैक्टर का ऐलान किया गया। सेम वही तरीका अडॉप्ट किया गया कि आपने कोई दरखास्त नहीं देनी। और इसमें भी हर तरह के ट्रैक्टर्स थे, मतलब उसमें हमने जितनी पंजाब में 5 कंपनियां, पाकिस्तान में 5 कंपनियां ट्रैक्टर बनाती हैं, 5 कंपनी को प्री क्वालिफाइड किया गया। उनके जितने वेरिएंट हैं हर कंपनी के 50 हार्स पावर, 65 हार्स पावर, 75 हार्स पावर, 85 जितने भी अवेलेबल हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया और फार्मर्स को ये कहा गया कि आपने हमें 3 चीज़ें बतानी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है मैसेज के जरिए, नंबर 1, और दूसरा आपने बताना है कि आप कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। ये चॉइस फार्मर को दिया गया। हमने नहीं कहा कि हम आपको ये दे रहे हैं। अगर कोई जिम्मेदार कहता है मैंने मिलेट ट्रैक्टर का ये लेना है, वही उसको वही मिलेगा, अगर वो ब्लेटिंग में कामयाब होगा। अगर वो कहता है अलगाजी का मैंने ये लेना है, मैंने फलां कंपनी का ये लेना है, चॉइस है कि वो किस कंपनी का जो है वो ट्रैक्टर। हमारे पास 14 लाख एप्लीकेशंस आई थ्रू दिस मैसेज, घर बैठे मैसेज हुए। फिर हमने ये किया कि कुछ मौजे कंप्यूटराइज्ड नहीं है पंजाब में। तो ये फैसिलिटी वो थी जिनके मौजे कंप्यूटराइज हैं। तकरीबन 10-12% लोग अभी गाँव ऐसे जहाँ कंप्यूटराइज चल रही है, उनको भी हमने महरूम नहीं रखा। उनके लिए हमने एक पोर्टल खोला, उनके डैशबोर्ड ओपन किया। हमने हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिप्टी डायरेक्टर है वहाँ पर उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लिया, हमारे दफ्तर में आए, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, हमें दे दिया। उनकी हमने वेरिफिकेशन लैंड की तहसील ऑफिस से, और जो एलिजिबल थे उनको सिस्टम में दाखिल कर दिया। एट लास्ट 9.5 लाख फार्मर एलिजिबल हुए अंडर हमारे प्रोसीजर में। उनकी PATB जो हमारा मतलब डिजिटल पार्टनर है, ठीक है, वो, और बैंक ऑफ पंजाब हमारा फाइनेंशियल पार्टनर है। PATB ने 9,50,000 लोगों को, सिस्टम को, जो एलिजिबल लोग थे उनको रीशफल किया। रीशफल करके चीफ मिनिस्टर पंजाब को प्रेजेंट किया और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद इसकी बैलेटिंग की। बैलेटिंग करके जो हर डिस्ट्रिक्ट का कोटा हमने निकाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट का कोटा हमने कैसे निकाला? उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी क्रॉप्ड एरिया है, जितना उस ज़िले का कल्टिवेटेड एरिया है,
क्रॉप्ड एरिया है उसकी परसेंटेज पर एकड़ से निकाली गई। तब इस डिस्ट्रिक्ट को 400 मिलेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट को 500 मिलेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट को 300 मिलेंगे। क्रॉप्ड एरिया की बिना पर हमने ट्रैक्टर की जो अलॉटमेंट है वो निकाली और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसकी बैलेटिंग की, तो PITB ने सारा मैनेज किया और सक्सेसफुल लोग हमारे पास 9500 की लिस्ट आ गई। वो हमने उनको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए और उन्होंने जो खुद लिखा था मैसेज के ऊपर मैंने ये ट्रैक्टर लेना है, उसकी कीमत पहले लॉक हो चुकी हुई है स्कीम से पहले। इस ट्रैक्टर की ये कीमत है, 10 लाख माइनस करके बाकी रकम BOP में जमा करा दी और 30 दिन के अंदर अंदर ट्रैक्टर ग्रीन उनके घर पहुंच गया और गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया थ्रू BOP फर्म को दे दिया। यानी 10 लाख रुपए की जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी सब्सिडी पर ट्रैक्टर दी गई है। अच्छा, इसके बाद आपने एग्रीकल्चर मॉल के हवाले से बात की थी, स्कीम के हवाले से बताइएगा ये क्या है? देखें, पूरी दुनिया में जिस तरह के शहरों में मुख्तलिफ किस्म के माल्स होती हैं, सिटी माल्स होती हैं, जहाँ पर तमाम चीज़ें आप खरीदो फरोख्त करने जाए एक ही जगह मिल जाती हैं। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के भी माल हैं, भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सीड है, बीज है, जो भी चीज़ें पेस्टिसाइड है, वो एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। आपको इनपुट्स भी मिलेंगे, एडवाइजरी सर्विसेज भी मिलेंगी, ठीक है, और आप एग्जीबिशन भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर माल, ये कंसेप्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूव किया। पंजाब में पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 बड़े मॉडल एग्रीकल्चर माल वो उनका PC1 अप्रूव किया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें हमने मुल्तान, बहावलपुर, ये जनूबी पंजाब से, और इधर आपने साहिवाल और सरगोदा, ये 4 जगहों पर ये तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके जो गवर्नमेंट की थी, वहाँ पर हमने ये मॉडल एग्रीकल्चर माल बनाए हैं। इस वक्त मोर दैन 95% जो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर एक ही मॉल में एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी होंगी, जितनी नुमाइश होंगी वो भी होंगी, एडवाइजरी सेंटर भी होंगे और इनपुट्स भी होंगे। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली ज़री अद्वियात के हवाले से अगर हम बात करें तो वो अभी भी इंपोर्ट होती हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये कब तक जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और पाकिस्तान में ये जो अद्वियात हैं क्यों तैयार नहीं हो पाती? नहीं, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पेस्टिसाइड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये बेसिकली प्लांट रीजन्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स इधर अवेलेबल नहीं होते, कुछ पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं, इनके बहुत बड़ी इसकी फैक्ट्रीज लगाने पड़ती हैं। इस पे काम तो ज़ोरों शोर से अभी फेडरल डिपार्टमेंट जा रही है। बेसिकली अभी तक जो पेस्टिसाइड का है हमारा इंपोर्ट का सारा सिस्टम और इसकी फार्मूलेशन फेडरल डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर उसके मतहत में आती है, जो सूबे इसको रेगुलेशन करते हैं। इस वक्त जितनी पेस्टिसाइड दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ रूल्स रेगुलेशंस के तहत या मुख्तलिफ फॉर्म्स के तहत आती है, उसकी फार्मूलेशन यहाँ होती है। लेकिन जैसे जहाँ फार्मूलेशन होती है, जितनी पेस्टिसाइड की कंपनीज यहाँ पे होती है, उसकी इंस्पेक्शन, उनकी रजिस्ट्रेशंस, उनके सैंपल्स, उनकी एफिकेसी, उनकी क्वालिटी, ये हमारे पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर मौजूद हैं। वो उनकी स्टोर के ऊपर भी सैंपलिंग करते हैं, जो डीलर्स की दुकान पे चल वहाँ भी सैंपलिंग करते हैं। तो आपको ये खुशी होगी कि पिछले 2 सालों में हमने तो करोड़ों रुपए की जो जाली ज़री अद्वियात हैं वो पकड़ी हैं, लोगों को अरेस्ट किया है। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि पिछले साल से कोई 1200-1300 हमने FIRs दर्ज किए हैं, जो कि डीलर के पास एक्सपायर्ड पेस्टिसाइड थी, या कुछ पेस्टिसाइड अनरजिस्टर्ड थी, या कुछ लोग जाली लेवल बना के तैयार करते थे। तो ये कोई टीम्स बनाई जाती हैं आपकी तरफ से जो रैकी वगैरह हमारे इधर हमारे एग्रीकल्चर की टास्क फोर्स बनी हुई है, बाकायदा टास्क फोर्स की जो है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को हेड करते हैं। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, हम फर्टिलाइज़र की रेगुलेशन करते हैं और सीड की करते हैं। इसी तरीके से हमारा एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड। उनके इंस्पेक्टर हर तहसील में मौजूद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और वो रेट्स करके ये सारा क्वालिटी कंट्रोल का सारा काम वो सारा अंजाम देते हैं। अच्छा, जिस तरह से मशीनरी के हवाले से बात की जा रही थी अभी के चीफ मिनिस्टर पंजाब के इनिशिएटिव्स में जो है वो मशीनरी भी मौजूद है कि लेटेस्ट मशीनरी जो है एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो। इस हवाले से बताइएगा क्या इनिशिएटिव जो है वो लिया गया? ये आपने जो बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पूरी दुनिया में हाई टेक मशीनरी यूज़ की जाती है, पहले हम यहाँ पर लेज़र लैंड लेवलर देते रहे हैं, जो छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल हैं, रोटावेटर हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में देते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़राअत पूरी दुनिया में बदल गई है और जो मौसमियाती तब्दीली आ गई है, उसकी वजह से ज़राअत चेंज हो गई है, क्रॉप्स का पैटर्न चेंज हो गया हुआ है, पंजाब के डिफरेंट जोन बन गए हुए हैं ज़राअत के। ठीक है,
उसके लिए अब जो हाई टेक मशीनरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उस पर काम शुरू किया है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो अरबों रुपए का वो बन चुका हुआ है, जिसमें जो तकरीबन 10 से 15 टॉप की मशीनें हैं, ठीक है, जिसमें राइस ट्रांसप्लांटर है, जिसमें शुगर केन ट्रांसप्लांटर है, जिसमें मेज़ शैलर है, जिसमें पोटैटो डिगर है, ठीक है, मेज़ शैलर है, कैबूटा मशीन है। ये हाई टेक है जो आम आदमी नहीं खरीद सकता, ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट खरीद कर ये फिर हमारा एग्रीकल्चर मशीनरी पूल बनेगा जहाँ से फार्मर्स रेंट के ऊपर ये खरीद सकेंगे। एक मैं बात बता दूं, जो हमने मॉडल एग्रीकल्चर माल बनाए हैं वहाँ पर भी हमने एग्रीकल्चर मशीनरी का सिस्टम रखा है। जितनी 10 से बड़ी हाई टेक की मशीनरी होगी वो मॉडल एग्रीकल्चर माल पर रेंट पे अवेलेबल होगी। ठीक है। अगर मैं काश्तकार हूँ, छोटा काश्तकार हूँ, जो बड़ा हूँ, मेरे पास मशीनरी नहीं है, मुझे राइस ट्रांसप्लांटर चाहिए, तो मैं मॉडल एग्रीकल्चर माल पे जाऊँगा, अपना नाम रजिस्टर करवाऊँगा, वहाँ से मशीनरी ले लूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा, उनको वापस कर दूँगा। यानी रेंटल बेसिस पर ये मशीनरी मॉडल एग्रीकल्चर माल पर भी मौजूद होगी और अब हम BOP के साथ फाइनेंसिंग करके जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी देंगे। अच्छा, इसी तरह हम अगर बात करें महकमा ज़राअत में जो टेक्नोलॉजी के साथ जो है तब्दीली आ रही है, तो इस शोबे में डिजिटल फार्मर्स रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, कॉल सेंटर्स हैं जिनके तवस्सुस से जो है वो फार्मर्स को जो है आगाही दी जा रही है। इसके साथ साथ GPS सॉइल सैम्पलिंग जैसी सहूलियात भी जो हैं वो दी जा रही हैं। किसानों को किस तरह से जो है ये आगाही जो है वो साथ साथ मुहिम चल रही है कि ये जो फैसिलिटीज़ सारी भरपूर तरीके से हुकूमत है, इनकी आगाही जो है वो किसानों को दी जाए। देखिए, इस वक्त पंजाब में तकरीबन 55 लाख करीबन काश्तकार हैं, जिसमें से 37 से 38 लाख काश्तकार हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। उनका तमाम प्रोफाइल, लैंड का प्रोफाइल, का पर्सनल प्रोफाइल, एग्रीकल्चर मशीनरी का प्रोफाइल, ठीक है, लाइफ स्टॉक का प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास पहले एक्सटेंशन 2.1 सिस्टम चलता था, अब हमारे पास प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सिस्टम चलता था। हमारे पास कंट्रोल कमांड सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि तमाम लोगों का मोबाइल नंबर्स डाटा अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द क्रॉप हम उनको मैसेज करते हैं कि कॉटन के ग्रोअर्स के लिए इस हफ्ते ये मैसेज है, राइस के लिए ये मैसेज है, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर कॉल्स भी हमें मशगूल होती हैं। वहाँ पर ये भी फैसिलिटी है कि आप इस नंबर पर आप कॉल करके भी अपना पैगाम नोट कराएं। इस वक्त जो लोगों का डाटा हमारे पास है कॉल सेंटर से एडवाइजरी सर्विसेज उनको दी जाती हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मतलब, इनपुट्स के मतलब, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के मतलब, ये प्रोडक्ट्स जो एग्जीक्यूशन हो रहे हैं इसके मतलब, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास सिस्टम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है। ठोकर न्याज बेग में हमारे पास डाटा सेंटर मौजूद है, हमारे पास डेवस रोड पर डाटा सेंटर मौजूद है। यहाँ पर काश्तकारों को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ आगाही हम कॉल सेंटर के ज़रिए देते हैं। अच्छा, एक और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक काविश जो सामने आई है वो ये है कि जनूबी पंजाब के दही इलाकों में इंटरनेट की फराहमी के ज़रिए किसानों को ऑनलाइन ज़रिए जो है वो मालूमात दी जा रही है। इस मंसूबे पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, अभी ये प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया हुआ। जनूबी पंजाब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जनूबी पंजाब में हमारे पास मुल्तान डिवीज़न है, डीजी खान डिवीज़न है और बहावलपुर डिवीज़न है जी। और ये सबसे फर्टाइल डिवीज़न है और ये बेसिकली कॉटन एरिया है हमारा जी। जो हमारा आलमोस्ट 85% कॉटन इन 3 डिवीज़न में होती है। जो 15% कॉटन है वो हमारे फैसलाबाद, साहिवाल और सगोदा में होती है। यहाँ लोगों को हम अवेयरनेस देने के लिए, यहाँ लोगों को अपडेट करने के लिए, आपको पता है कॉटन के लिए डेली अपडेट चाहिए। कॉटन हमारी बड़ी डेलिकेट क्रॉप है। हम पंजाब गवर्नमेंट इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, इसका एरिया बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए वहाँ पर हमने लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी और लोगों को अवेयरनेस देना, उनको कॉल्स बताना, उनके मोबाइल नंबर पर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन है, ठीक है, वहाँ उनको इंटीमेट करना क्रॉप की कंडीशन के मतलब, पेस्ट अलर्ट के मतलब। जो हमारा पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है वो पेस्ट मॉडल्स बनाता है कि इस इलाके में अगले 10 दिन में जिस पेस्ट का अटैक होने वाला है, या यहाँ पर अगले 15 दिन की जो फोरकास्ट है, तो ये बारिश होगी, ये वेदर की पोजीशन ये रहेगी, वेदर के मतलब, मौसम के मतलब, फोरकास्ट, पेस्ट के मतलब, ये सारी एडवाइजरी हम जनूबी पंजाब में इस पर दे रहे हैं। अच्छा, मूनसून के हवाले से बात हो रही है तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपको क्या लगता है कि सैलाब का जिस तरह से मौसम है हम बात कर रहे हैं, तो कुदरती आफात से कैसे बचाया जा सकता है फसलों को, और क्या जो है किनारे पे फसलों का मुतबादिल एरिया क्या हो सकता है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो मैं पहले बताया कि मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, रेन पैटर्न चेंज हो चुकी हैं,
ठीक है। अब जो मानसून की बारिश शुरू हुई है जो पर्टिकुलरली नॉर्थ एरिया में और सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन जो 4-5 स्पेल बहुत हो चुके हैं। और जुलाई के महीने में तो जो हमारा राइस एरिया, राइस एरिया में बारिशें बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है, गुजरात है। लेकिन यहाँ अब कुछ एरिया में मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं और एक दो जो हमारे सेम नाला है अफजाबाद में, वहाँ से पानी बाहर आया, जिससे जो हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे है अभी तक वहाँ तकरीबन 2 लाख एकड़ जो एरिया मुतासर ज़राअत का हुआ है, वो इसमें से ज़्यादा एरिया 25% तक मुतासर हुआ है। और जो 100% एरिया मुतासर हुआ तकरीबन कोई 14-15 हज़ार एकड़ हैं। तो ये तो हम काश्तकारों को एक तो आगाह देते हैं कि जो मतलब रिविजन बेल्ट्स होती हैं वहाँ पर फसलें काश्त ना करें, जो आपके सेम नाले हैं उनके पाथ पर फसलें काश्त ना करें। जब वो फसलें काश्त करें जो वाटर लविंग है, यानी आप शुगर केन ले लें, आप राइस ले लें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा कॉटन बेल्ट है वहाँ पर सिर्फ बहावल नगर के अलावा बाकी सारा एरिया सेफ़ है। बाकी जो बारिशें हुई हैं वो कॉटन के लिए बड़ी मुफीद हुई हैं, लेकिन सिर्फ बहावल नगर में कुछ 2 तहसीलों में जो बारिशें हुई हैं उन्होंने कॉटन को डैमेज किया। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब ही जो है वो ज़रख़ेज़ है, लेकिन अगर पोठोहार रीजन की हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की तहकीक मज़ीद जो है वो होनी चाहिए ताकि इस रीजन में जो है वो कौन कौन सी काश्त जो है वो हो सके, इसका जो है वो जायज़ा लिया जाए। इस साल पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पोठोहार डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट अभी PND में मुख्तलिफ फेजेज़ में है, ठीक है जी। ये तकरीबन आलमोस्ट 8 से 10 बिलियन का जो प्रोजेक्ट्स है सिंपली रावलपिंडी डिवीज़न के लिए जो पोठोहार का मेन बेल्ट है। एक तो वहाँ पर जितने वाटर मैनेजमेंट की स्कीमें वो लॉन्च की जा रही हैं, ठीक है जी। आपके मुख्तलिफ किस्म के जो पानी की स्कीमें हैं, स्मॉल डैम्स हैं, वो स्कीमें ला रही हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल को वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। वाइल्ड बोर का वहाँ पर बहुत इशू है, ठीक है, जो कि पोटैटो को, सब्जियों को जो पेस्ट ख़त्म कर देता है, उसकी फेंसिंग के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारी सॉइल कंजर्वेशन है उसके मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, वो उसके प्रोजेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड नट है, मूंगफली सबसे ज़्यादा हमारी पोठोहार में होती है, उनके नए डेवलपमेंट लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा 3-4 साल की डेवलपमेंट हुई वो ऑलिव प्लांट्स की हुई है। आपका चकवाल का एरिया, जेलम का एरिया, हज़ारों मतलब वहाँ पर जो पौधे लगे हैं ऑलिव के, ऑलिव का नहीं था, अब उसको ऑलिव की प्लांटेशन को बढ़ाना, ठीक है। फिर उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही थी वहाँ पर, पहले लोगों को ये इशू था, तेल निकालने वाली मशीनें नहीं थी, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। तो ये इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट इस साल पोठोहार में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए चलाया जा रहा है, इसमें जो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, अगर मज़ीद दालों, सब्जियों और फ्रूट की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों की आसानी की बात करें तो मज़ीद कौन से नए प्रोजेक्ट और मंसूबे हैं जो मुस्तकबिल में ज़ेर गौर हैं? एक तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था कि हम ऑफ सीजन टमाटो पहली मरतबा लगाएं। अब जो टमाटर जो पंजाब का पीरियड है, जो पंजाब का सोइंग पीरियड है, वो जब ख़त्म होता है तो हमें जो टमाटो है वो सिंध से आता है तो उस पर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास वो पीरियड नहीं होता। हमने वो 2 महीने कवर करने के लिए कोशाब में एक बेल्ट ट्रेस की, चकवाल में एक बेल्ट ट्रेस की और पिंडी में पहली मरतबा हमने 2200 एकड़ जगह ट्रेस करके ऑफ सीजन टमाटो उगाया, जो कि बहुत कामयाब रहा है। इस साल एक तो हम इस एरिया को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जो हमारा अनियन है वो ज़्यादा हमारा मुजफ्फरगढ़, ठीक है, लोधरा, हमारा उधर राजनपुर और व्याड़ी, यहाँ हमने कुछ एरियाज ट्रेस किए हैं। फिर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। एक जो हमारा थल का एरिया है, थल के एरिया को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। वहाँ पर हमारा पंजाब गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इरादा रखती है कि हम कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का सिस्टम थल में शुरू करें। थल में क्योंकि हमारे पास बहुत एरिया है, अब सिर्फ हमारे पास रबी की फसल होती है, वो भी बरानी होती है, वहाँ से हम एरिया लेकर अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, जिसमें वेजिटेबल्स आ जाएंगी, जिसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, सिट्रस आ जाएंगे, लेमन आ जाएंगे। अच्छा, अगर फसलों को बीमारियों से बचाने के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इदारे की तहकीक जो है वो अभी तक कहाँ पहुँची है, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें बैरूनी दुनिया से तो क्या हम उनके मुताबिक जो है रिसर्च में हैं अभी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए? देखिए, हमारे पास बहुत बड़ा रिसर्च का दायरा है, ठीक है। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, ये पंजाब का दायरा है। इधर हमारे पास पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है, उधर हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पहली मरतबा इनको इंटीग्रेट कर दिया कि पहले अलग-अलग काम करते थे। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पार्व इनको इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेशन में कर दी मिलके है वो काम ताकि जो हमारे रिसर्च प्रोग्राम है, जो इस वक्त फार्मर्स की नीड है, जो फार्मर्स को वैराइटीज़ चाहिए, जो मैंने बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आ चुकी हैं, क्लाइमेट चेंजेस ने एग्रीकल्चर को मुतासर किया है, इसको इन व्यू रखते हुए वो ऐसी वैराइटीज़ इवॉल्व करें जो इस क्लाइमेटिक चेंजेस में पूरी हों, उनकी प्रोडक्शन पर एकड़ ज़्यादा हो और फार्मर की प्रोडक्शन कास्ट कम हो। प्रोग्राम के एंड पे डीजी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त, स्पेशली जो किसान हजरात आपको देख रहे हैं, उनको क्या खबरी देना चाहेंगे कि क्या नए इनिशिएटिव जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ला रही है और क्या मुस्तकबिल में उनके लिए जो है वो प्लानिंग है? देखिए, मैं काश्तकारों को जो पैगाम देना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह जो इनिशिएटिव्स पिछले साल दे दिए हैं, इसकी तारीख में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। इनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। किसान कार्ड सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप विदाउट मतलब कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं है, सारा इंटरेस्ट पंजाब गवर्नमेंट देना है। अगर आप लोन लेंगे, आप रजिस्टर्ड होंगे, आप पूरे इनपुट्स डालेंगे। इसी तरीके से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है, इंडिविजुअली या डिजिटली, और क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर अमल करें। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि एक गाँव में एक काश्तकार 60 मन गंदम ले रहा है, बाकी काश्तकार 30 मन क्यों ले रहे हैं? उसी गांव में एनवायरनमेंट एक जैसी है, उसी गांव में इरिगेशन एक जैसी है। जस्ट जो काश्तकार प्रोफेशन है उनको पूरा अडॉप्ट करना चाहिए और पूरी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। अब तो एग्रीकल्चर के बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं, यूट्यूब पर एग्रीकल्चर के प्रोग्राम हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के दफातर मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। अगर मैं कोई कारोबार करता हूँ तो मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ। तमाम काश्तकार प्लानिंग करके अपनी जोन के मुताबिक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है वो अपनी फसलें लगाएं, लेकिन पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब तक हम पर एकड़ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त जो भी किसान स्पेशली हमें देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के न्यू इनिशिएटिव जो हैं वो बहुत से एग्रीकल्चर के शोबे में आए हैं, जो हमने देखा है कि पहले ऐसे नहीं थे। जिस तरह हमने आज डिस्कस किया है, उसमें किसान कार्ड हो गया, ट्रैक्टर स्कीम हो गई, इसके साथ एग्रीकल्चर मॉल हो गए, ये वो प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ मशीनरी जो है वो भी हैवी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो पहले नहीं थी। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं। अगर हम एग्रीकल्चर मॉल के हवाले से सिर्फ बात करें, जो शायद बैरून ममालिक में थे और पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे किसान हजरात हैं, जो भाई हैं, वो जिस तरह से डीजी साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर के जो ये शोबा जात है, इनके जो अफसरान हैं उनके साथ राब्ते में रहें, ताकि डेली की जो अपडेट्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।